हेलो गाइज, कैसे हैं? शायद आप अच्छे होंगे। गाइज आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10th का गणित प्रश्नावली 4.4 जो है वो शुरू करने वाला हूं। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से हम देखेंगे कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें उन्हें ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूरे अंत तक हम जरूर देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि 2x² माइनस का 3x और प्लस का 5 इक्वल में मेरा दिया गया है 0। ओके, इसी प्रश्न को हमें हल करना है। ओके, चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के बाद लिखेंगे पहले ए बी सी लिख लेते हैं। ए बराबर आपका 2, बी बराबर माइनस का 3 और सी बराबर आ जाएगा भाई 5। ओके, हाँ अब विवेचक का सूत्र क्या होता है, तो इसीलिए विवेचक डी बराबर b² माइनस का 4ac। बी का मान कितना है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है भाई 2 गुणे सी कितना है 5। 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का 9 माइनस 5 दूना 10, 10 चौका 40। 40 से 9 को घटाओ कितना जाएगा -31। कभी भी माइनस का 31 आता है तो वह अस्तित्व मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, धनात्मक में मूलों का अस्तित्व। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था आप लोगों को, इंट्रो वीडियो में, कि मूलों, इसीलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, बिल्कुल आसान है। चलो भाई 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। क्या क्वेश्चन में दिया है, 3x का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट का 3x प्लस का 4 इक्वल का 0। ओके, इसे प्रश्न को हल करना है। चलो भाई सॉल्व लिखेंगे। और एक कितना है मेरा 3, बी कितना हो जाएगा माइनस का 4 अंडर रूट का 3 और सी आपका कितना है तो 4। ओके, चलो विवेचक वही फॉर्मूला से हम लगाएंगे। विवेचक डी बराबर b² माइनस का 4ac। इसी वीडियो में पूरे 4.1 का जो 4.4 का टोटल क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन, इस टोटल क्वेश्चन को आज एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूं। तो गाइज इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगर बेल आइकन को आप दबा देते हैं तो क्या होगा कि सबसे पहले वीडियो जो मेरा आएगा वो आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। देखिए 4 माइनस का 4 अंडर रूट का 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब 4 माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, ऑब्वियस है कि प्लस हो जाएगा। तो 4 गुणे 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर है तो गुणे में क्या हो जाएगा 3। बिल्कुल धीरे धीरे कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। 4 चौका 16, 16 दिया 48, 4 दिया मैं बड़े चौक 48। ये दोनों का मान क्या हो गया 0 आ गया, इसका मान क्या आ गया 0 हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसीलिए मूल वास्तविक होंगे और यह समान है। तब हम क्या लगाएंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं और इस चीज को हल कर लेते हैं। द्विघाती सूत्र के प्रयोग से। ओके, अब द्विघाती सूत्र मेरा क्या है बताइए, आप लोगों को लिखवाया गया था मूल माइनस का b 2a होता है। ठीक है, चलिए माइनस का b कितना था मेरा 4 अंडर रूट का 3, 2a क्या है 2 मेरा था, 3a मेरा 3 था। ओके, अब इसको गुणा कर लो, माइनस का 4 अंडर रूट का 3। ठीक है, और 2 तिहाई कितना हो जाएगा मेरा 6। मैं यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, 2 का एलसीएम ले चलो, 2 तिहाई 6 काट देते इसको पहले हम, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट का 3 बटा का 3, 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें चिन्ह को बदलना है। चिन्ह को बदलने पर
अब चिन्ह एक प्लस में लेंगे, एक माइनस में लेंगे ना, एक चिन्ह प्लस का लेंगे, एक चिन्ह माइनस का लेंगे। चिन्ह प्लस का ले लेते हैं तो 2√3 बाई का 3 हो जाएगा, ये सिंपल ही है, आराम से हो जाएगा। और माइनस का करोगे तो 2√3 बाई का, ये भी आंसर, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलो भाई 3 नंबर फिर क्वेश्चन इसका करके देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है इस चीज़ को देख लेते हैं हम यहाँ से कि 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल का 0। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूँ पूरा विस्तार से। 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल का 0। चलो अब हम ए बी सी निकाल लेंगे। ए कितना हो जाएगा 2, बी कितना हो जाएगा माइनस का 6 कितना हो जाएगा 3। विवेचक डी बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस का 4ac। ओके, बी मेरा कितना है माइनस का 6², 4 इंटू 2 इंटू 3, 6 का 36, 4 दूना 8, 8 का 24, 24 से 36 को माइनस करो कितना आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 12 आ गया। यह धनात्मक पद में है तो अब क्या होगा, इसका मूल वास्तविक होगा, इसीलिए मूल वास्तविक और समान है। ओके, तो अब द्विघाती सूत्र, इसीलिए द्विघाती सूत्र के प्रयोग से। ओके, क्लियर है। चलो द्विघाती सूत्र देख लेंगे क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का d। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे d बट्टा क्या हो जाएगा मेरा 2 है। चलो माइनस b मेरा कितना है माइनस का 6 प्लस माइनस d कितना आ गया आपका भाई 12। ठीक है, और 2 है तो 2, b कितना है मेरा, तो ये आया था 2। चलो अब इसको आराम से काट लोगे क्या, काट लोगे इसको धीरे धीरे, बताओ जल्दी से काट लो। 6 माइनस का अंदर रूट है तो इसको प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। माने कि 6 प्लस माइनस 2 अंदर रूट का 3 बट्टा का 2 दूना 4। तो अंडर रूट 3 कहाँ से आया इस चीज़ को देख लेते हैं हम। 12 का एलसीएम ले लेंगे, 2 6 2 3 जोड़ा, एक अंदर एक बाहर। ठीक है, चलो अब प्लस माइनस 2 अंदर रूट का 3 आ गया। अब इसको हमें क्या करना है कि इसको कॉमन ले लेते हैं, 2 सिंपल हो जाएगा ना। चलो कॉमन ले लेते हैं, 2 2 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस माइनस 2 से 2 भाग के लगा तो अंदर रूट 3 बट्टा का कितना हो जाएगा 4, ये आ जाएगा आपको। अब आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, चिन्ह को बदल देना है। चिन्ह को बदल दीजिए, एक प्लस में ले लीजिए और एक माइनस में ले लीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस, ठीक है, अंदर रूट का 3 बट्टा का 4, एक हो गया माइनस का ले लीजिएगा, माइनस अंदर रूट 3 बट्टा का 4, ये आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलो फिर आगे क्वेश्चन पे चलेंगे हम, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस चीज़ को देखेंगे। क्वेश्चन है 2 नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैंने लगा रखा है पहले से कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल्य हो। क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं प्रत्येक बार बोर्ड में आ चुका है, तो बोर्ड एग्जाम में बार बार ये आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न को जरूर आप देखिएगा, क्योंकि आप रिव्यू क्वेश्चन को देख लीजिएगा, पास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में कि कितने बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए अब हमें क्या था 2 नंबर, 2 का 1 नंबर करना है ना। और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 2x², यही है ना क्वेश्चन, हाँ 2x², लिख लेने दीजिए मुझे, 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इक्वल क्या है मेरा 0। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल आसान है। इस क्वेश्चन को बोलिए कर लीजिएगा कि मुझे करके बताना होगा, ये क्वेश्चन को बताइए, कर लीजिएगा ना, नहीं करिएगा, चलिए मैं ही करता हूँ। यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ओके, पहले ए बी सी हमें मानना होगा, a 2, b कितना आ जाएगा k, c कितना हो जाएगा 3। इसीलिए विवेचक का सूत्र क्या होता है, d बराबर क्या होगा b² माइनस का 4ac। b मेरा क्या है k का स्क्वायर 4, a कितना बाई 2, c कितना है 3, तो k² माइनस 4 दूना 8, 8 का 24, तो k बराबर क्या हो जाएगा भाई अंदर रूट का 24 हो जाएगा, 24 होगा। अब 24 का अगर वर्गमूल आप करना चाहते हो तो 24 का यहीं पे निकाल लो, या आगे चल के करोगे तो भी बेटर है।
जहाँ चाहो वहाँ आप इसको कर सकते हो। बताओ यहीं पे हम कर लें, चलो यहीं पे कर लेते हैं। 24 का एलसीएम ले लेते हैं पहले। 12 6 3 कितना आ जाएगा भाई? 2 अंडर रूट का 6 आ जाएगा। 2 अंडर रूट का 6 का मान मेरा आ गया, यहीं पे हम आ गया। अब आपके मूल बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा? एक प्लस और माइनस में लेना होगा। मूल बराबर करने के क्या करना है? प्लस और माइनस। तो मूल तो हम यहीं पे बराबर कर लिया अपना, यहीं पे हम अपना काम कर लिए हैं। तो हमें क्या लेना है? चिन्ह बदलने पे सिर्फ करना है। एक प्लस का लेना है, एक हमें माइनस का लेना है। देखिए एक सिंपल वे में आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, अगर आपको मूल बराबर करने होंगे तो आप यहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना होगा? मूल बराबर करना होगा। अगर मूल बराबर नहीं करना है, आपको डायरेक्ट साइन बदलना है, तो एलसीएम हमने क्या किया है? वर्गमूल निकाल लिया है। तो साइन जब बदलिएगा तो प्लस 2 अंडर रूट का 6 है, तो सिंपल वे में क्या हो जाएगा? एक प्लस में आ जाएगा 2 अंडर रूट का 6, ठीक है। एक माइनस में हो जाएगा 2 माइनस का अंडर रूट का 6, दोनों को आंसर ले लीजिए। बिल्कुल सिंपल वे में हो जाएगा, इसको हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका ही देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि एक्स माइनस का 2 प्लस का 6 इक्वल का 0, एक क्वेश्चन दिया गया है ना। हाँ, अब इसमें सिंपल करेंगे। के में एक्स स्क्वायर करने कितना के एक्स स्क्वायर, 2 में के एक्स कराएंगे तो 2 के एक्स, और 6 है तो 6 इक्वल का 0। हमने गुना किया के में एक्स से किया था के एक्स स्क्वायर, के एक्स में -2 से किया था 2 के एक्स प्लस का 6, ठीक है। अब ए बी से चुन लेते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा? के। बी बराबर हो जाएगा माइनस का 2 के, और सी बराबर हो जाएगा 6। इसीलिए विवेचक डी बराबर क्या हो जाएगा मेरा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का मान क्या है? माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4k गुणे 6। चलिए इसका वर्ग करिए तो 2 दूना 4 k का स्क्वायर, 6 चौका 24 के, ठीक है। अब आप 4 कॉमन कर लीजिए, इसको आराम से आसान हो जाएगा। 4 कॉमन करिए तो कितना हो जाएगा? k, 6 चौका 24, ये आएगा आपका 0 हो जाएगा ना। अब आपको क्या करना है? अब प्लस और माइनस में एक लेना है। हाँ, अब चिन्ह बदलने पर लिख लो। चिन्ह बदलने पर एक प्लस में लेना है और एक हमें माइनस में लेना है। तो प्लस का कितना आ जाएगा भाई? के सॉरी, यहाँ से अभी मूल हमें निकालना ना होगा। ओहो सॉरी, अभी हमें मूल निकालना है। चलो एक यहाँ ले लेता हूँ। 4k, एक हो जाएगा k माइनस का 6, ओके, ये हो जाएगा। चलो तो k बराबर क्या हो सकता है? 4k बराबर क्या हो सकता है? 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 1 4, ठीक है। ये मत लिखिएगा, ये लिखिए मूल। मूल लिखना है हमको, मूल निकालना है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? k माइनस का 6 इक्वल का 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। k 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो k बराबर 0 और k बराबर 1 क्या हो गया मेरा? 6, ओके। अब आपको क्या करना है? अब आप निकाल सकते हैं यहाँ से, इसके मूल निकाल सकते हैं, या यहीं पे आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे आप छोड़ दीजिए, इसको यहीं पे बना दीजिए आंसर, ठीक है। हाँ चलिए अब आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। ये भी 3 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक बाग बनाना है हमें, बगिया, और उस बगिया के जो भी हैं लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक सबसे पहले हम क्या करते हैं? बगिया बना लेते हैं ना, एक पार्क बना लेते हैं, ठीक है। जिसकी चौड़ाई ये होती है ना, लंबाई हमारी ये होती है, ये बगिया लिख लेते हैं। चलो ठीक है। अब हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐसा जब भी प्रश्न आता है तो हम सबसे पहले करते हैं मानते हैं। तो माना कि बगिया की चौड़ाई लिख लें। बगिया की चौड़ाई बराबर x। अब बगिया की लंबाई बराबर क्या मान सकते हैं हम? कि बगिया लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो यानी कि 2x, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, हाँ, बगिया का टोटल क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 800 मीटर स्क्वायर। बगिया की क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर का स्क्वायर, ये दिया गया है।
अब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोगों को पता है कि लंबाई गुणे का चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई मेरा कितना है भाई 2x, गुणे में चौड़ाई कितना हो जाएगा मेरा x, और परिमाप टोटल क्षेत्रफल कितना दिया है मेरा तो 800 मीटर का। चलो अब सिंपल हो गया। तो यहाँ 2 में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर इक्वल में कितना हो जाएगा मेरा 800। काट दो इसको, 400 आ जाएगा मेरा। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया भाई 400। स्क्वायर है तो भाई अंदर रूट में तो इसको लेना होगा हमें। 400 का एलसीएम निकाल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20। प्लस माइनस क्या हो जाएगा 20, तो एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। तो मूल मेरा कभी भी क्या होता है माइनस में नहीं होना चाहिए। तो x माइनस का 20 इक्वल का 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20, और x प्लस 20 इक्वल का 0। तो x बराबर माइनस का 20। तो मेरा माइनस वाला कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसलिए ठीक है। चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा भाई, कितना दिया गया है x आया है, तो x का मान कितना है 2 इंटू चौड़ाई x, चौड़ाई आपका आ गया x। ठीक है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी चौड़ाई कितना आ गया आपका 20। ठीक है, इसीलिए लंबाई हमें निकालना था, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे का 20 यानी कि मेरा 40 है आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हुआ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं, उनकी आयु का योग कितना वर्ष है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। बहुत आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, हाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसको आप आराम से हल कर लीजिएगा। चलिए 4 नंबर प्रथम मित्र निकालेंगे हम। सबसे लिखेंगे माना कि प्रथम मित्र की आयु हम मानेंगे x वर्ष। ओके, और दूसरे मित्र की आयु क्या है, दूसरे मित्र की आयु क्या दिया गया है कि 20 वर्ष, और मित्रों की आयु 20 वर्ष है ना, तो यानी कि 20 माइनस का x वर्ष। ओके, चलो अब प्रश्न से प्रथम शर्त देखते हैं क्या बोला है इसमें, क्योंकि 2 शर्त लग रहे हैं। प्रथम शर्त में है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, प्रथम मित्र की आयु, प्रथम मित्र की आयु। पूर्व मीन्स जो जानते हैं क्या होता है माइनस होता है पहले, यानी कि माइनस x माइनस का 4। अब उसके बाद लिखेंगे 4 वर्ष पश्चात बोला है, 4 वर्ष पश्चात दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु। तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी भाई, तो 20 माइनस का x दिया गया है, 20 माइनस का x और 4 वर्ष माइनस का, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 16 माइनस का x। ओके, क्लियर है। और दोनों मित्रों का गुणनफल कितना दिया है, तो इसीलिए लिखेंगे हम गुणनफल। गुणनफल कितना दिया है मेरा 48, ये दिया है क्वेश्चन में। अब हम लिखेंगे आराम से इसको कि प्रश्न से क्या बोला है, पहला देख लेंगे x माइनस का 4 प्रथम मित्र, दूसरा मित्र क्या था x माइनस का टोटल योग दिया है 48। ठीक है, अब गुना कर लो, 4 में x से करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, x में 16 से करोगे तो 16 का x में x से करोगे तो x स्क्वायर, 16 चौका 64, 4 में x से करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 4x इक्वल में क्या होगा मेरा 48। अब एक जगह सभी को करोगे, क्या एक जगह करोगे, चलो साइन को हम बदल देते हैं। 48 प्लस माइनस है तो x स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, और ये क्या हो जाएगा मेरा 4x 16 4 20 x लिख देते हैं माइनस का 20x। अब एक जगह इसको करें हम, एक जगह कर ले x स्क्वायर माइनस का 20x। अब देखिए यहाँ 64 है,
ठीक है। यहाँ पर 48 है, दोनों को जोड़ दीजिए। 8 4 कितना हो जाएगा मेरे पास, 12 का 2, 6 4 10 1 11, 112 इक्वल में 0। ये आपका आ गया एक गुणनखंड के रूप में। तो इसको हमें तो विवेचक के रूप में ज्ञात करना है ना, मूलों की प्रकृति निकालना है इसमें हमें। तो मूलों की प्रकृति, अगर आप चाहो, अगर आप यहाँ चाहते हो कि हम गुणनखंड विधि से इसको हल कर ले, तो आप गुणनखंड विधि से भी इसको आराम से हल कर सकते हो, या आप चाहो कि विवेचक निकाल के करो तो विवेचक निकाल के भी इसे आराम से हल कर सकते हो। तो मुझे तो आसान लग रहा है कि विवेचक ही निकाल लिया जाए। एक बी बराबर हो जाएगा -20, सी बराबर हो जाएगा 112। आसान है विवेचक निकालना, तो इसीलिए विवेचक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b कितना है, -20 का स्क्वायर, 4 1 112, 20 का स्क्वायर करोगे तो 20 दहा का 400। चलो अब इसमें 112 में 4 से गुना कर देते हैं। 4 से 4 दूना 8, 4 एकम 4, 1 एकम 1, सॉरी 4 एकम 448। ये देखने से ही आपको लग रहा है कि ये माइनस में है, तो यहाँ कितना आ जाएगा घटाने के बाद माइनस का 48। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि अतः मूलों का मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। यहीं पर आप डाल दीजिए आंसर। ओके है, क्लियर हुआ, क्लियर है बिल्कुल, यहाँ कोई किसी को दिक्कत कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार। ठीक है, इसमें पूछा क्या, एक परिमाप 80 मीटर, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है हमें ना। हाँ 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया क्या कि एक परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर की एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, लंबाई चौड़ाई निकालना है। परिमाप 80 मीटर दिया है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का दिया है। ठीक है, हाँ तो एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पार्क बना लेते हैं। हमें तो अभी लंबाई चौड़ाई निकालनी, तो ये तो लंबाई हो जाएगी मेरी, इसको हमको करना है चौड़ाई। तो चलो हम थोड़ी लंबाई और चौड़ाई एक बार हम ज्ञात करके देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, यहाँ पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप कितना दिया गया है, पार्क का परिमाप दिया है 80 का मीटर। ठीक है, अब पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, पार्क का क्षेत्रफल जो दिया है 400 मीटर का स्क्वायर, ये दिया गया है ना। हाँ भाई, तो अब यहाँ लिखेंगे माना कि, माना कि पार्क की लंबाई बराबर क्या मान सकते हैं बताइए, पार्क की लंबाई बराबर हम मान सकते हैं x। ओके, अब पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले पर हम सिद्ध कर लेंगे, लंबाई जोड़ चौड़ाई जोड़ लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है। या इसे आप बोल सकते हैं 2 इंटू लंबाई जोड़ का चौड़ाई, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो चलो परिमाप मेरा कितना दिया गया है 80, 2 है तो 2, लंबाई मेरा कुछ नहीं है, लंबाई कुछ भी नहीं है, तो लंबाई आज जोड़े ऐसे चौड़ाई भी कुछ नहीं, हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे 80 है तो 80 बटा का हम 2 कर सकते हैं क्या, लंबाई जोड़ का चौड़ाई, 40 दूना क्या हो जाएगा मेरा 80, तो 40 इंटू लंबाई जोड़ का चौड़ाई। अब देखो हमने पार्क की लंबाई क्या मानी है, x मानी है, तो x लिख दो प्लस का चौड़ाई लिख सकते हैं हम। हाँ तो यहाँ करो 14, यहाँ प्लस है तो माइनस का x, प्लस का क्या हो जाएगा मेरा चौड़ाई, तो इसीलिए चौड़ाई बराबर आप क्या मान सकते हो बताओ, 14 माइनस का x। तो चौड़ाई आपका यहाँ कितना आ गया भाई, 14 माइनस का x चौड़ाई आ गया। अब लंबाई हमें ज्ञात कर लेना है। हाँ तो अब लिखते हैं हम, अतः पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे का चौड़ाई। हमें तो चौड़ाई पहले से पता है, क्षेत्रफल दिया है 400, लंबाई हमें ज्ञात करना है, अभी चौड़ाई दे दिया गया 40 माइनस का x, ये दिया ना। हाँ चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, सिंपल वे में क्या करेंगे, इसको हम पहले क्या करते हैं, वर्क कर लेते हैं, यहाँ पे हम वर्क कर लेते हैं x। चलो 400 इक्वल में लंबाई है तो लंबाई गुणे 40 में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 40x, x का करेंगे तो x स्क्वायर। अब एक जगह कर ले क्या, इसको साइड चेंज कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस का
40x और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 400 इक्वल का मेरा 0। अब इसको गुणनखंड कर लो, एक्स स्क्वायर 20 दूना का 40x प्लस का 400, एक्स कमन कर लो तो x माइनस का 20 एक हो जाएगा, यहाँ 20 कमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस का 20। ओके है, चलो तो x माइनस का 20 एक लिख लेंगे, इसमें दोनों में से एक लिख लेंगे। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया भाई, दोनों का x माइनस का 20 x माइनस का 20 आ गया है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब हमें निकाल लेना है। यहाँ देख लेते हैं ना, यहाँ x माइनस का 20 x माइनस का 20, तो पहले हम मूल निकालेंगे x माइनस का 20 इक्वल का 0, तो x बराबर क्या आ गया भाई 20, x माइनस का 20 इक्वल में क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरा 20, दोनों मेरा 20 आ गया मूल। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान हो चुका है। तो अब आप क्या करिएगा कि था लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लंबाई आपका कितना आ गया भाई, अब सिंपल आप देख लो कि लंबाई आपका आ गया कितना 20, लंबाई आपका आ गया 20। अब आप निकाल लीजिए कि x बराबर क्या, मान लीजिए इसीलिए x बराबर 20, तो लंबाई बराबर क्या आ गया आपका 20 आंसर। आप यहीं पे बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब आपको और आगे निकालना होंगे तो और आगे निकाल सकते हो, द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हो। तो चलो मैं द्विघाती सूत्र से प्रयोग करके दिखाता हूँ फिर आपको। यहाँ पे ये भी देख लीजिए, द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंदर रूट का d बट्टा का क्या हो जाएगा 2a। अब ए बी सी तो हमें निकालना होगा, ए बी सी तो निकालना होगा ना, तो ए बी सी कहाँ से निकालेंगे, तो हमारा क्या निकला था गुणनखंड यहाँ ए वाला, तो ए बराबर 1, बी बराबर -40 और सी बराबर 400 ना। तो हम ए बी में कितना था मेरा, बी में कितना था -40, 40 का स्क्वायर। अब डी आया कितना था मेरा, डी कितना है बताइए, डी कितना था मेरा, डी कितना निकला है कुछ भी नहीं, डी मेरा कुछ भी नहीं निकला है, 2 गुने ए कितना था मेरा 1। चलो 40 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा -b, और सॉरी स्क्वायर लिखा है, 40 प्लस माइनस अंदर रूट का d बट्टा का 2, यही होगा, मैं सिंपल है। तो 40, d का मान हमें तो कुछ पता ही नहीं है, बट्टा का 2, हमें अभी d रखना है अभी, तो 20, तो अंदर रूट d बराबर क्या हो जाएगा आपका 20। ठीक है, d बराबर भी आपका क्या है d। अब d का भी मान निकालोगे तो उतने निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं सिंपली वे में बताया कि लंबाई चौड़ाई आपको ज्ञात करना है, तो लंबाई 20 हो गई और चौड़ाई आपकी जो है सिंपल है। ठीक है, तो चलो अच्छी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।